हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। आज के गॉसिप में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, एक कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी कि इंसान को इतने झूठ बोलने चाहिए कि जब वो कभी सच बोल रहा हो तो कम से कम उसके सच को कोई झूठ ना बोले। कुछ ऐसा ही चल रहा है आजकल बसंती और अनीता जी के परिवार में, क्योंकि बीते दिनों अनीता जी ने इतने सारे झूठ बोले हैं, यहाँ तक कि अपने बच्चे की शादी का भी झूठ बोल दिया था। लेकिन जब वो सच सबके सामने आया तो अनीता जी झूठी प्रूव हो गई। और आज जब अनीता जी ने अपनी वीडियो के माध्यम से दुनिया को ये बताया कि उनके साथ मारपीट हुई है और मारपीट करने वाला कोई और नहीं, उनकी देवरानी यानी कि बसंती के खुद के भाई थे, जिन्होंने अनीता जी और उनके पति के साथ मारपीट करी। मारपीट का कारण हालांकि बाद में बताया गया, और जब कारण सामने आया तो कारण बहुत ही ज़्यादा छोटा सा था। क्या सिर्फ इतने से कारण की वजह से अनीता जी और लाला जी को पीटना ज़रूरी था, या फिर पीटा गया ही नहीं, या फिर सिर्फ एक ये ड्रामा है? आज इस पॉडकास्ट में मैं उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ, इसलिए पॉडकास्ट को एंड तक ज़रूर सुनिए। तो सबसे पहले अनीता जी की बात पे ही हम लोग आ जाते हैं। अनीता जी के कहे अनुसार कि अनीता जी को उनके 5 भाइयों ने मिल करके पीटा है। इतना पीटा कि कुएं में गिराना उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया था लाला जी को। तो अगर वाकई में उनका कुएं में गिराना एकमात्र उद्देश्य रह गया था तो क्या 5 आदमी मिला के लाला जी को कुएं में नहीं गिरा सकते थे? बिल्कुल गिरा सकते थे। लाला जी अकेले थे और वो 5 जने थे। अगर वो चाहते तो कुएं में गिरा सकते थे। क्या कुएं की तरफ वो बढ़े? क्योंकि कुछ फुटेजेस के हिसाब से अगर बात करें तो कुएं के पास ना तो कोई टूट फूट हुई है, ना ही कोई पेड़ पौधे टूटे हुए हैं। हाँ, एक बल्ली ज़रूर गिरी हुई नज़र आई थी, लेकिन वो बल्ली तो हवा और पानी यानी कि बारिश से भी गिर सकती है। उसके अलावा अब आ जाते हैं चोटों पे। तो इन चोटों पे डाउट करने वाला कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि चोटें जेन्युइन थी जो हमें दिख रही थी। लेकिन क्या वाकई में ये चोटें मारपीट की वजह से लगी हैं या सिर्फ धक्का मुक्की की वजह से लगी है? क्योंकि बसंती ने जो वीडियो शूट करी थी और जो वीडियो दिखाई, उसके हिसाब से इन लोगों ने उनके राशन पानी को बाहर फेंकने की कोशिश करी थी, क्योंकि लाला जी और अनीता जी के हिसाब से उनका घर में कबाड़ा रखा जा रहा था, जिसके रिगार्डिंग में थोड़े दिन पहले बसंती ने एक व्लॉग भी बनाया था, जहाँ पे वो अपनी लकड़ियों के बारे में बात कर रही थी कि मेरी लकड़ियों को गलत गंदा बोला जा रहा है और बाहर निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो क्या सिर्फ ये जो बहस थी वो सिर्फ इस कूड़ा करकट को बाहर निकालने की हो रही थी? और जब बसंती के साथ बदतमीज़ी ज़्यादा बढ़ गई तो उनके भाइयों ने आके धक्का मुक्की करी, लेकिन उस धक्का मुक्की को हमले का नाम दे दिया गया, जान से मारने की धमकी का नाम ले दिया गया। वैसे ये पहेली उतनी ही कॉम्प्लिकेटेड है जितनी आप सबके लिए है, वैसे ही हमें भी लग रही है, क्योंकि झूठ बोलने में तो दोनों ही बहुत ज़्यादा माहिर हैं। और ये झूठ आज से नहीं, ये झूठ आई थिंक 2-3 सालों से है, तो शायद आप लोग भी बहुत अच्छे से देख और जान पा रहे होंगे। अब क्योंकि 2 दिन के बाद केस करने का दिमाग में आया, पहले बुलाया गया अपने बड़े बेटे को, उसके बाद फैमिली ने आपस में डिसाइड किया, उसके बाद ये केस जो है वो कोर्ट कचहरी तक पहुंचा। वैसे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आ रही हैं, कुछ चीज़ें लग रही हैं कि सच है, कुछ चीज़ें लग रही है कि सिर्फ और सिर्फ बसंती को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि बसंती का उसके भाइयों के अलावा अब कोई बचा ही नहीं है। बसंती के प्रोटेक्शन में कौन सामने आएगा? उसके 2 छोटे बच्चे जिन्होंने अभी तक ज़ुबान भी नहीं खोली है, उन लोगों के सामने भले ही वीडियो गोलू प्रॉपर बना रहा है, लेकिन अपने ताऊ ताई के सामने या जो भी बोलते हैं उनके आगे वो नहीं बोला। लेकिन अनीता जी का तो पूरा परिवार टूट पड़ा है। वहाँ पे दादाजी का बड़ा मेजर रोल है, क्योंकि दादाजी तो थाली के बैंगन की तरह कभी इधर लुढ़क रहे हैं और कभी उधर लुढ़क रहे हैं। अगर दादाजी ने सच में सबको मारते हुए देखा है तो क्यों दादाजी अपने बेटे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? भला बेटे से बढ़कर भी ज़िंदगी में कुछ होता है? अगर दादाजी ने ये सब देखा है तो एक वीडियो में दादाजी मना करते हैं, दूसरी वीडियो में दादाजी हाँ करते हैं। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या आप लोगों की समझ में कुछ आ रहा है कि ये चल क्या रहा है? या फिर सिर्फ बसंती को नीचा दिखाने के लिए या उसको मायके से कमज़ोर करने के लिए ये एक सोची समझी साजिश है? क्योंकि बसंती वीडियोस बनाती है और वीडियोस की वजह से गालियाँ मिलती हैं लाला जी और अनीता जी को, और कहीं ना कहीं उनके व्यूज़ पे भी इस चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि बसंती के साथ पब्लिक का सपोर्ट था, क्योंकि रिसेंटली उनके पति इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, तो वहाँ पे उनके साथ सिंपैथी भी थी और सपोर्ट भी था। और वो ऐसा अगर कोई वीडियो में दिखाते तो वो शायद उन पे उल्टा पड़ जाता, तो सीधा मारपीट का पूरा एक मुद्दा क्रिएट कर दिया गया। वैसे ये मुद्दा सच भी हो सकता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बोला, चोटें नकली नहीं लग रही थी, चोटें तो सच ही लग रही थी। लेकिन बाकी के फैमिली मेम्बर्स इतने कूल क्यों थे? गांव का कोई भी इंसान क्यों कुछ नहीं बोल रहा है?
आसपास के किसी एक ने भी बिल्कुल भी किसी का फेवर नहीं लिया, किसी का नहीं, अनीता जी और लाला जी का फेवर नहीं लिया। यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ तो लग रही हैं, लेकिन अनीता जी का परिवार ने भी कोई कच्ची गोलियाँ नहीं खेली हैं। अगर ये चीज़ें सच हैं तो वो सच साबित कर देंगे, और सच साबित करने के लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं लगती हैं। झूठा इंसान अपने आप ही अपने झूठ के प्रूफ देता चला जाता है, बस हमें उन प्रूफ्स को इकट्ठा करना होता है। तो अगर यहाँ पे वाकई में बसंती के भाइयों ने मिलकर लाला जी और अनीता जी के ऊपर हाथापाई करी है तो ये सरासर गलत है, और इसकी डेफिनेटली सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और अगर ऐसा नहीं किया है और ये सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी बनाई गई है सिर्फ बसंती और उसके भाइयों को फंसाने के लिए, तो अगेन ये एक बहुत गलत बात है, जिसके लिए अगेन सज़ा तो बनती है। अब देखते हैं कि इन दोनों देवरानी जेठानियों की लड़ाई में कौन सही और कौन गलत शामिल होता है। मुझे तो बहुत बेसब्री से इंतज़ार है उस दिन का, जिस दिन हमारे सामने कुछ सबूत आएंगे और जिस दिन हम ये देख के बता पाएंगे कि हाँ यहाँ पे बसंती सही है और नहीं यहाँ पे अनीता जी सही हैं। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तब तक अपना ध्यान रखिए। आज के गॉसिप में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।